आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट। वो इन्वेस्टमेंट जो हम अपने लॉन्ग टर्म असेट्स में कर रहे हैं उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट आर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। हम ये यहाँ पे जैसे बोला कि इन्वेस्टमेंट हमारी किस पे हो रही है? लॉन्ग टर्म असेट्स पे ले, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी टाइम के लिए हो रही होगी? लॉन्गर पीरियड के लिए। और वो फाइनेंस भी किसके थ्रू होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल में। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स आर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन और मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि डिसीजन रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड आर इरिवर्सिबल विदाउट इनकरिंग हैवी लॉस। क्या मतलब है कि हमारे जो डिसीजन जो हम लेते हैं फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज होगी। और जो वो ह्यूज होती है तो वो बदल नहीं सकते हैं हम उसको, वैसे ही इरिवर्सिबल मतलब कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते जैसे वो पहले थी, विदाउट इनकरिंग हैवी लॉस। अगर हम उसको रिवर्स भी करना चाहें तब भी हमारे पास बहुत हैवी लॉस हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। होप आपको ये 3 पॉइंट फिक्स कैपिटल के समझ आ गए। अब हम फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट। अब ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे को फिक्स कैपिटल की मैनेजमेंट क्यों करनी चाहिए। तो पहला आ जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि डिसीजन हैव बियरिंग ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्या मतलब कि हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमारे को फिक्स कैपिटल ज़रूरी होती है, ठीक है। और डिसीजन अगर हम नहीं लेते हैं तो वो एक तरह का हमारा साइड इफेक्ट हो जाता है। और डिसीजन और जो हम डिसीजन लेते हैं वो एक बियरिंग ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है। डिसीजन किस पे होता है? बियरिंग ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मतलब वो सीधा ग्रोथ को इफेक्ट करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इफेक्ट होता है। मैनेजमेंट हमारे को फिक्स कैपिटल की करनी ज़रूरी है, अदरवाइज वो हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। इसका भी यही मतलब है कि अगर हम फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो नॉन करंट असेट्स हैं तो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व हो जाता है। तभी अगर हमारा लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व है तो हमारे को फिक्स मैनेजमेंट कैपिटल के लिए अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व। जितना हम पैसा ज़्यादा लगाते हैं हमारा रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ दी गई है कि ये रिस्क ज़्यादा लेती है, इसलिए हमारे को मैनेजमेंट करनी चाहिए फिक्स्ड असेट की। होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब ये वो डिसीजंस है जो चेंज नहीं हो सकते जैसे वो पहले थे, ठीक है। दीज डिसीजन कैन नॉट बी चेंज और एज बिफोर और कैन बी विद हैवी लॉसेस, ठीक है। ये चेंजेस नहीं हो सकते जैसे वो पहले थे, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहोगे तब भी आपको हैवी लॉस पड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे थे मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्यों हमारी मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करती है, हमारा लार्ज अमाउंट होता है उसके अंदर इन्वॉल्व, हमारा रिस्क भी ज़्यादा होता है और हमारे डिसीजन इरिवर्सिबल भी होते हैं। होप आपको ये समझ आ गया। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट। ओके, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स को अफेक्ट करते हैं? पहला आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे फिक्स्ड असेट को अफेक्ट करता है। अगर हमारा नेचर है कि हम स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो हमारी फिक्स्ड असेट रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अगर हमारा लार्जर स्केल पे है तो हम ये देखेंगे कि हमारी फिक्स्ड असेट भी ज़्यादा होगी। अगर आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ आया तो हम सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसे फिक्स असेट ज़रूरी होंगे, और अगर वो ट्रेडिंग कंपनी है, अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग कंपनी को फिक्स असेट की रिक्वायरमेंट कम होती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन भी यही है, अगर हम हायर लेवल पे कर रहे हैं
स्केलिंग ज़्यादा है, हमारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो हम ये देखेंगे हमारे को फिक्स एसेट की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओके, एंड वाइस वर्सा। अब हमारा आ जाता है थर्ड पॉइंट, चॉइस ऑफ टेक्निक। अब हमारी टेक्निक पे भी डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट है या नहीं, या कितनी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे को मीट करनी है पीपल की एक्सपेक्टेशन, अगर हमारे को फेस करनी है मार्केट डायनामिक रिसोर्सेज को, तो हमारे को ये देखना है कि हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है या नहीं है। और अगर हमारे को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है तो इस वजह से हमारे को रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से क्या मतलब हुआ, जैसे हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, अगर हमारी कंपनी ग्रोथ प्रोसेस पे है, तो हम ये देखेंगे कि उसको रिक्वायरमेंट फिक्स एसेट की ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में हम चल रहे हैं तो हमारे को प्लांट और मशीनरीज को भी ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन में आपको क्या मतलब है कि अगर हमारी कंपनी, फॉर एग्जांपल लाइक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ठीक है, अब ए कंपनी क्या बनाती थी, सोप, और बी कंपनी बनाती थी सीमेंट। ठीक है, अब ए कंपनी ने सोचा कि मैं सोप तो बनाऊंगा साथ में सीमेंट भी बनाता हूँ जो बी ने बनाया। ठीक है, अब वो सोप भी बना रहा है और वो सीमेंट भी बना रहा है, तो ए कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन उसमें उसने ऐड कर दी सेकेंड लाइन ऑफ प्रोडक्शन। होप आपको डाइवर्सिफिकेशन भी समझ आ गया यहाँ पे। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मतलब कि हम पैसे कहीं से भी बोरो कर सकते हैं या अपने इक्विटी के थ्रू ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि हम अपनी फंडिंग कैसे करें। तो उसके लिए जैसे अगर हम देखें कि अगर हमारे को इक्विटी शेयर्स में देखें तो हमारे को अपने रिटेन्ड अर्निंग्स से डिविडेंड्स को देना पड़ता है अगर हमारी प्रॉफिट है तो हमारे को ये देखना है कि अगर हमारी फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमारे को बोरोइंग कॉस्ट से करना है अपनी फंडिंग, ये दूसरे से करना है। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर देते हैं फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट पे। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन से मतलब कि मर्जर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्विजिशन कर रहे हैं या किसी के साथ मर्ज कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनी। अगर दो कंपनी अमेलगमेट कर रही हैं, मतलब कि जुड़ रही हैं, मर्ज हो रही हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट है वो भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे को अफेक्ट करती हैं रिक्वायरमेंट इन फिक्स एसेट। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस इज अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जैसे आपको बताया था कि आपका बिजनेस का क्या टाइप है उससे अफेक्ट होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो भी फिक्स्ड वाली। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे पहले भी दिया कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको हाई रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल की, जहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी को अगर हम देखें तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कम। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको नेचर ऑफ बिजनेस का समझ आ गया कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें हमारे को प्रोसेस करने हैं, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, तो हमारे को ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लांट और मशीनरी में। और उसके बाद अगर हमारे को स्टोरेज रखनी है उन्हीं की, तो हमारे को वेयर हाउसेस चाहिए, तो हमारे को बिल्डिंग की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे को रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे को ज़्यादा ज़रूरत होती है फिक्स एसेट की कंपेयर करें तो ट्रेडिंग से। ठीक है, अब स्केल ऑफ ऑपरेशन, इसमें हम समझते हैं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ऑन लार्ज स्केल रिक्वायर मोर कैपिटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन स्मॉल स्केल। क्या मतलब, अगर हमारी लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है और उसके लिए अगर हमारे को एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस को हमारे को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे को फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन से हम देखते हैं कि हमारी फिक्स एसेट ज़्यादा चाहिए या नहीं। ठीक है, अब आ जाता है चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन कैसी टेक्निक यूज़ कर रही है, या तो वो कैपिटल इंटेंसिव है या तो वो लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव से क्या मतलब होता है, वो मशीन बेस्ड है। ठीक
ठीक है, मशीन से ज़्यादा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उस पर उनको लार्जर रिक्वायरमेंट होती है फिक्स एसेट पे, प्लांट और मशीनरी में। अगर वो लेबर इंटेंसिव है, मतलब कि ज़्यादा ह्यूमन वर्क है उसमें, तो उनको फाइनेंशियल असेट जैसे कि हम कैपिटल असेट्स कहें, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उनको नहीं चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इंटेंसिव टेक्निक है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मशीनरी। होप आपको चॉइस ऑफ टेक्निक भी समझ आ गया। अब हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी समझ लेते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है ऑब्सोलेट असेट मतलब जो असेट जो पुराने हो चुके हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, तो उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी कभी भी मशीनरी ख़राब हो सकती है, उनको रिप्लेस करनी होगी वो मशीनरी। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में आ जाती हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? अगर कंपनी है हैविंग हायर ग्रोथ, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कंपनी की हायर ग्रोथ होगी या उसका एक्सपेंशन प्लान ज़्यादा होगा, तो सिर्फ मोर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है, ताकि वो ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्या मतलब? अगर वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उन्होंने बनाया है उनको ज़्यादा बनाना चाहती हैं, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है कि उनको मतलब कि टाइम पीरियड में अपनी ग्रोथ अचीवमेंट करनी है, तो हम ये देख सकते हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के लिए हमारे को फाइनेंशियल फिक्स असेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और उनको फाइनेंशियली मैनेज करना भी एक फाइनेंशियल डिसीजन है कंपनी का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या लिखा कि इफ कंपनी गोज इनटू डाइवर्सिफिकेशन इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था कि अगर एक कंपनी है ए, वो सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो सीमेंट भी बनाना चाहती है, तो सोप तो एक अलग इंडस्ट्री हो गई सोप इंडस्ट्री में, ठीक है। अब एक सीमेंट अलग होगी कि अगर एक ए कंपनी है जो सोप मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो सीमेंट भी बनाएगी, तो ये दोनों तो अलग लाइन ऑफ प्रोडक्शन हो गए, ठीक है, इनकी इंडस्ट्रीज भी अलग हो गई, तो ये दोनों बिल्कुल ही मैच ही नहीं कर रहे, तो इसको हम कह देते हैं डाइवर्सिफिकेशन। होप आपको समझ आ गई। जैसे कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कि क्लोथिंग इंडस्ट्री एक सीमेंट इंडस्ट्री में जा रही है, तो ये क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं, उसमें हम ऐड करें दूसरी लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी इंडस्ट्री से मैच नहीं कर रही है। ओके, अब हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स पर। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का क्या मतलब होता है? कंपनी अगर डेवलप्ड है फाइनेंशियल मार्केट में, तो उन्हें प्रोवाइड होती हैं लीजिंग मतलब फैसिलिटी। लीजिंग फैसिलिटी मतलब कि वो रेंट पे ले सकते हैं ताकि वो अवॉइड कर सके ह्यूज सम टू परचेज द फिक्स असेट। अब ये डिपेंड करता है कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल मार्केट में डेवलपमेंट है या नहीं है। अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो उसको रेंटिंग फैसिलिटी मिल जाती है कि वो अपने ह्यूज सम जो परचेज करने थे फिक्स असेट के, वो उसको निगलेक्ट करके एक रेंटल मंथली पे कर सकती हैं, कई बार क्वार्टरली भी हो सकता है, वो उसको पे करके उनका फिक्स असेट यूज कर सके ताकि उनका अवॉइड हो सके ह्यूज सम टू परचेज द फिक्स असेट, ठीक है। अब ये आ गया therefore it must reduce fixed capital investment, इसीलिए ताकि वो रिड्यूस कर सके अपने फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। होप आपको ये भी समझ आ गया। अब देखते हैं हम लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब देखते हैं हम लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। इफ कंपनीज आर अंडर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन से जैसे मैंने आपको बताया था या तो कोई जॉइंट वेंचर है, ओके, और कंपनी नीड लेस फिक्स कैपिटल असेट लाइक शेयर प्लांट मशीनरी थ्रू कोलैबोरेशन। क्या मतलब था इसका कि अगर कंपनी अंडर कोलैबोरेशन है या जॉइंट वेंचर है, मतलब कि डीमर्जर हो रहा है, डीमर्जर नहीं यानी कि मर्जर हो रहा है, अमेलगमेशन हो रहा है, तो उसके लिए उनको लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि प्लांट या मशीनरी, क्योंकि जो एक कंपनी है और बी कंपनी है, अगर ये दोनों कंपनी अमेलगमेट हो गई तो क्या होगी? ए बी लिमिटेड, और ए बी लिमिटेड के लिए ये दो ऑनर्स हैं, तो हमारे को अगर मशीनरी चाहिए या हमारे को प्लांट चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है? जॉइंट वेंचर हो जाता है, हमारे को फंड्स की रिक्वायरमेंट लेस हो जाती है। ओके, होप आपको ये चैप्टर समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट
वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।